नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हृदय संबंधी रोगों को ठीक करने वाली दवा के बारे में, जिसका नाम है निट्रोग्लिसरीन। दोस्तों, निट्रोग्लिसरीन को हम ग्लिसरॉल नाइट्रेट निट्रोग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग हृदय संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है और इसे कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह कार्डियक यानी कि हृदय संबंधी रोगों को ठीक करने की दवा है और उसके लिए इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि इसका ब्रांड नेम क्या है, इसके क्या क्या उपयोग है और इसकी क्या क्या हानिकारक प्रभाव है, और हमें इसका दवा का उपयोग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है दोस्तों। और जानेंगे कि इस दवा का उपयोग हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, और इस दवा का उपयोग हमको कितने टाइम बाद करना चाहिए और किन पेशेंट्स को यह दवा दी जा सकती है। दोस्तों, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो निट्रोग्लिसरीन टैबलेट है उसका उपयोग सारी जितनी भी हृदय संबंधी बीमारी होती है उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि जो निट्रोग्लिसरीन है उसका उपयोग किन किन बीमारियों में किया जा सकता है। दोस्तों, इसका उपयोग एंजिना यानी कि दोस्तों हमारे चेस्ट में प्रेशर सा होता है, तब इस सिचुएशन में इसको एंजिना कहते हैं और एंजिना के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो एंड सेकंड है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसको हम एक हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, हमारे लेफ्ट हैंड शोल्डर में पेन होता है, साथ ही साथ हमें हमारे चेस्ट में भी पेन होता है, जिसको इसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। उस बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, हम जानते हैं हाइपरटेंशन है, यानी कि जब बीपी हमारा बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन में इसका उपयोग किया जाता है। एंड कोरोनरी वेसल्स, जब हमारे हार्ट की जो कोरोनरी वेसल्स होते हैं वो क्या वो ब्लॉक हो जाते हैं, उस सिचुएशन में इसका उपयोग किया जाता है। हार्ट फेलियर यानी कि हमारे जो हार्ट होता है उसके जो हार्ट क्या कहते हैं पंप करना बंद कर देता है, यानी कि हार्ट का जो वर्क होता है पंप करना वो क्या कहते हैं बंद कर देता है, उस सिचुएशन में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे हमारा जो हार्ट रिलेटेड समस्या होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं इसका खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, खाने का सही तरीका हम वैसे आपको बता देते हैं, इस टैबलेट को खाना खाने से पहले इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा सही रहता है, इसलिए इस टैबलेट का उपयोग एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के पहले लेना चाहिए। और यह टैबलेट सबलिंगुअल भी आती है, यानी कि इस टैबलेट को आप जीभ के नीचे भी रख कर खा सकते हो। इसके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि सस्ता रिलीज आते हैं, जो आप जीभ के नीचे रख के खा सकते हो। और बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव के। इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव है। सबसे पहला हानिकारक प्रभाव है ब्लड विजन, यानी कि आपको इस टैबलेट को खाओ तो आपको ब्लड विजन यानी धुंधलापन सा दिख सकता है। डिक्रीज बीपी यानी कि आपका जो बीपी है वो घट सकता है, या फिर आपको डिजीनेस चक्कर आने लगते हैं। दोस्तों, कई बार आपके सिर में दर्द हो सकता है, या फिर आपको जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, या फिर आपको उल्टी हो सकती है यदि आप इस टैबलेट को नहीं ले पाते हो तो। अब बात करते हैं कि इस टैबलेट हमारी बॉडी में वर्क किस तरीके से करती है। दोस्तों, इस टैबलेट को हम जैसे ऑरल थ्रू से खाते हैं, इस टैबलेट से वैसे तो जो निट्रोग्लिसरीन उसके कई सारे डोजेस फॉर्म आते हैं, इंजेक्शन एंड टैबलेट्स, लेकिन हमने यहाँ पर टैबलेट्स की बात की है तो टैबलेट्स का हम उपयोग बता दे रहे हैं कि ये हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों, यह टैबलेट हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जाकर उन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिससे हमारी हार्ट को क्या होती है, ऑक्सीजन की डिमांड है वो घट जाती है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे हार्ट पेन या ब्लड वेसल्स वो है कि पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसके बर्निंग या प्रिकॉशंस हमें क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमको इस टैबलेट्स को लेते समय ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि आपने अल्कोहल लिया है तो उस समय इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। आप प्रेगनेंसी के दौरान इस टैबलेट्स का उपयोग कर सकते हो। ड्राइविंग के दौरान आपको इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स है वो डिजीनेस है, यानी कि इस समय आप चक्कर भी आ सकते हो और चक्कर आते समय आप ड्राइविंग करोगे तो आपको कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आपको ड्राइविंग के समय इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग के समय आप इस टैबलेट्स को यूज करा सकते हैं किसी पेशेंट को। किडनी पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं और लिवर पेशेंट भी इसको यूज कर सकते हैं, बशर्ते आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।